Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your science teacher Sila. Today we are going to start with your fourth chapter which is food and fitness. Let's get started. What's ahead? In this chapter you will learn about components of food, diseases and balanced diet. These three topics you will learn about. So let's have a quick warm up first. We get food from both plants and animals. As you know students, आपको food दोनों तरीके से मिलता है, plant से भी मिलता है and animals से भी मिलता है. Pictures of some food items are given below. अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ food items की pictures दी गई हैं. Name the sources from which these food items are obtained. अब यहाँ पर आपको sources बताने हैं कि ये किन sources से आपको ये food items obtain हुए हैं यानी कि मिले हैं. ये देखिए, this is a mango, right? तो मैंगो कहाँ से मिला है हमें? प्लांट सोर्स है ये या एनिमल सोर्स है? ये प्लांट सोर्स है, राइट? तो यहाँ पर आप प्लांट सोर्स लिखेंगे. अब ये क्या है? बटर. बटर इज अ डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से, राइट? तो एनिमल सोर्सेज आप यहाँ पर लिखेंगे. एग्स. एग्स क्या है आपके? एनिमल सोर्सेज हैं, ओके? और ब्रेड. ब्रेड आपका क्या है? प्लांट सोर्सेज, क्योंकि ब्रेड किससे बनती है? व्हीट से बनती है, तो व्हीट हमारा क्या है? प्लांट सोर्स है, राइट? तो यहाँ पर आप प्लांट सोर्स लिखेंगे. We need food to get energy, to play and work, to grow and to make our body strong and healthy. We eat different kinds of food. Let us learn more about food and health. तो स्टूडेंट्स हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं? सो दैट हमारे अंदर एनर्जी आए, खेलने के लिए, काम करने के लिए, हम अच्छे से बड़े हों, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग बने, हेल्दी बने. सो दिस इज द रीजन वी हैव फूड, राइट? तो वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ऑब्वियसली हम बहुत तरीके का खाना खाते हैं. तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम तरह तरीके के फूड के बारे में पढ़ेंगे और उनकी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड हैज सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड्स. अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के खाने में हमें मिलते हैं. सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड आवर बॉडी विद एनर्जी. सम हेल्प इट टू ग्रो while some help our body fight against diseases. अब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं एनर्जी में, कुछ ऐसी चीजें खाने की होती हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डिजीजेस से फाइट करने के लिए हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को. तो अलग अलग तरीके की चीजें, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग वे में हेल्प करते हैं. वी मस्ट ईट वेराइटीज ऑफ फूड एवरी डे टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. हमें अलग अलग तरीके की वेराइटी का खाना रोज खाना चाहिए सो दैट हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. 5 मेन न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं स्टूडेंट्स. क्या क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो दीज आर द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स जो हम कंज्यूम करने ही चाहिए हमें. फूड ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड रफेज. तो फूड में वाटर और रफेज भी काउंट होता है. वर्ड्स टू नो. यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आपका नया वर्ड है. यहाँ पर क्या मतलब है इसका? मटेरियल्स इन फूड हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज होती है जो आपको खाने से हेल्दी बनाती है, ठीक है? अब हम 5 जो मेन हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे थरोली. सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फूड ऑप्शंस, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. यहाँ पर देखिए आपको दे रखे हैं ना, जैम दे रखा है, राइस है, बटर है, पटैटो, ब्रेड हो गया, आई गेस ये गुलाब जामुन है. तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको स्वीट्स में, शुगर में, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं. चलिए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत सारी एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए. एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. जो चीजों से हमें ताकत मिलती है खाने से, जो रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाए जाते हैं, जो एनर्जी में रिच होते हैं. दीज आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च. ये जो खाने की चीजें होती हैं ये रिच होती हैं शुगर में और स्टार्च में. शुगर, पोटैटोज, cereals like rice, wheat, etc. are rich sources of carbohydrates. तो शुगर हो गई आपके, पोटैटोज हो गए, सीरियल्स जिन्हें हम कहते हैं वो, फिर चावल है, आटा. तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है?
अब देखिए फैट्स रिच फूड, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें फैट होता है। फैट का मतलब जरूरी नहीं है कि वो फैट बुरा ही फैट हो, गुड फैट्स भी होते हैं, अच्छे फैट्स जिनको हम कहते हैं, जो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे फैट्स में दे रखा है ना, घी दिया है, बटर दिया है, ऑयल है, उसके बाद में कुछ नट्स दिए हैं, जैसे कि काजू दिख रहा है, यहाँ पे वॉलनट दिख रहा है, मूंगफली है, बादाम है। तो ये सारी चीजें हमारी जो फ्रूट एंड नट्स ये सब जो होते हैं, ये हमें फैट्स में हेल्प करते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी हेल्प करते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही फैट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। फैट्स ऑल्सो गिव स्ट्रक्चर टू द सेल्स, और फैट्स जो होते हैं वो हमारी सेल्स को भी स्ट्रक्चर देते हैं। फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फर्दर यूज, फैट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में फर्दर यूज के लिए भी स्टोर किया जा सकता है। इनटेक ऑफ हाई फैट रिजल्ट्स इन अ पर्सन बिकमिंग ओबीस, और अगर इनटेक फैट्स का ज्यादा है अगर, तो वो एक पर्सन को ओबीस यानी कि मोटा बना सकता है। ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड पर्सन्स आर प्रोन टू डिजीजेस, और जो पर्सन्स ओबीज होते हैं वो डिजीजेस के लिए प्रोन होते हैं, यानी कि उनको काफी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स आर कुकिंग ऑयल, बटर, घी, नट्स, योक्स एक्सेट्रा। तो जो रिच सोर्सेज हैं जिनमें फैट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल्स जिनमें हम खाना बनाते हैं, वो बटर हो गया, घी है, नट्स जैसे मैंने आपको बताया, एग योक्स जो हम कहते हैं ना, अंडे की जो जर्दी जिसको हम कहते हैं, वो जो येलो पार्ट होता है एग का, वो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी रिच होती हैं किसमें, फैट्स में। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड, इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं प्रोटीन्स को। यहाँ पर देखिए क्या क्या पिक्चर में दिया गया है, आपको चीज दिया गया है, काजू दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कैश्यूज है, मिल्क है, चिकन दे रखा है, यहाँ पर फिश है और एग्स भी हैं। तो ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जो होता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में। दे मेक न्यू सेल्स इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाता है। दे ऑल्सो रिपेयर आर वोर्न आउट सेल्स, और ये हमारे वोर्न आउट सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो डैमेज हो चुके होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। पल्सेस, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, एग्स एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो ये सभी जो रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे कि पल्सेस हैं, मिल्क है, मीट, चिकन, फिश, एग्स, ये सब बहुत रिच सोर्सेज हैं हमारे प्रोटीन के। सोयाबीन हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, और जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटीन होता है कंटेंट में उसके। अब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन। विटामिन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विटामिन रिच फूड, अब विटामिन हमें किन चीजों से मिलता है, यहाँ पर पिक्चर में क्या दे रखा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस पिक्चर में यही है ना, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, तो इनसे हमें विटामिन मिलते हैं। विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो विटामिन जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, बीमारियों से। विटामिन आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग मेन फंक्शंस इन द बॉडी, और विटामिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। आवर बॉडी नीड्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन, हमारी जो बॉडी होती है उसे काफी कम मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं यानी कि हरे हरे पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं वो, और फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं फल, वो बहुत ज्यादा रिच सोर्सेज हैं किसके, विटामिन के। हमें कहते हैं ना कि हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, इसीलिए कहते हैं सो दैट हमें उनसे अच्छी तरीके से विटामिन मिल जाए। अब एक देखिए, फेस द फैक्ट्स। लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर हम बहुत कम मात्रा में विटामिन ए कंज्यूम करेंगे तो उस समय नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि रात में बहुत लोगों को बहुत कम नजर आता है, दिखता नहीं है ना की बराबर, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो जिन लोगों को विटामिन ए की कमी होती है उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस को फेस करना होता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है वो है मिनरल्स। मिनरल्स रिच फूड, यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपको मिनरल्स के लिए क्या क्या दिखा रखा है, सब्जियां दिखा रखी हैं और साथ में पल्सेस हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पल्सेस दे रखी हैं, यहाँ पे राजमा दिख रहा है, गेहूं, चावल वगैरह, ये सारी कुछ चीजें दिख रही हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। लाइक विटामिन मिनरल्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी,
जैसे कि विटामिन हमारे लिए जरूरी हैं, इसी तरीके से मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही जरूरी हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ये भी काफी कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिनरल्स हेल्प टू स्ट्रेंथन बोन्स, अब मिनरल्स का क्या काम है कि वो हमारी बोन्स को मजबूत बनाने के काम करते हैं। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और इनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। द रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, जैगरी एंड मिल्क। और जो रिच सोर्सेज हैं मिनरल्स के, क्या क्या है वो, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स हो गए, आपके सीरियल्स हो गए, सारी दाल पल्सेस वगैरह, ठीक है, जैगरी, और जैगरी क्या होता है, गुड़ होता है, ठीक है, और मिल्क क्या हो गया, मिल्क यानी दूध। तो ये सारी चीजें आपकी मिल्क में, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, मिनरल्स में रिच है, एकदम रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। अब देखिए वाटर के बारे में। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, वाटर हमारे फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, अब ये कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन वाटर इज समथिंग विच वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, सभी चीज सब लोग ये जानते हैं। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ, वाटर हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है सो दैट हमारी बॉडी हेल्दीली ग्रो करे। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ वाटर, हम कहते हैं ना हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। वाटर ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, और वाटर जो होता है पानी, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर वाटर की हमें जरूरत बताई कि वाटर कितना एसेंशियल है हमारे लिए। अब देखिए रफेज, रफेज इन फूड, रफेज रिच फूड, देखिए यहाँ पर क्या दिखाया है, सलाद वगैरह दिखाई है ना, टमाटर प्याज खीरा ये सब कटा हुआ दिखाया है यहाँ पे, देखिए रफेज इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड इन द अपर कवर ऑफ द ग्रेन्स, यानी कि roughage are the fibrous food, they are an important part of the food, it helps us to get rid of the undigested food easily and retain water in our body. दलिया, ब्रोकन वीट एंड सैलड आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ रफेज। तो क्या होता है कि जो हमारे रफेज जो होते हैं वो हमारे लिए फाइबरस फूड का काम करते हैं, और वो क्यों जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, सो दैट हमारी जो बॉडी है वो अनडाइजेस्टेड फूड से गेट रिड करे, यानी कि हमारी जो बॉडी में उसमें कोई फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो तो उसके साथ साथ में वो डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी वाटर रिटेन ना करे। दलिया जो होता है आपको पता है ना, ब्रोकन व्हीट जिसे कहते हैं वो, और सलाद, सलाद जो होते हैं ये हमारे बहुत अच्छे बेस्ट सोर्सेज हैं रफेज के, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट that contains sufficient amount of different components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water needed for the healthy functioning of our body. So बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट में सभी तरीके के कंपोनेंट्स जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कंटेन करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में होते हैं, फैट्स सही होते हैं, प्रोटीन सही होता है, मिनरल्स और विटामिन भी सही मात्रा में होते हैं, इवन दो रफेज और वाटर भी। तो ये सारी चीजें मिलाकर सही अमाउंट में अगर खाई जाए तो उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, यानी कि एक बैलेंस है हर एक न्यूट्रिएंट का कि कितना न्यूट्रिएंट कितना पोर्शन में खाया जाना चाहिए। अब बैलेंस्ड डाइट ऑलवेज मेंटेन्स बैलेंस इन आवर बॉडी, एक बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारी बॉडी में हमेशा एक बैलेंस बनाए रखती है। यहाँ पर देखिए बैलेंस डाइट में आपको एक पिक्चर दिया गया है ना, इसमें सब तरह की चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, चपाती है, राइस है, सब्जियां हैं, नॉन वेज में आपको जैसे चिकन दिया गया है, पानी भी दिया है, ब्रेड का पीस भी है। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपकी बैलेंस डाइट में काउंट होती हैं, ठीक है। A balanced body gives high output for any work, और अगर एक बैलेंस्ड बॉडी होगी, एक हेल्दी बॉडी होगी तो डेफिनेटली वो एक अच्छा आउटपुट देगी किसी भी काम में। डिफरेंट एज ग्रुप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हर एक अलग अलग एज ग्रुप का इंसान के लिए अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, छोटी उनकी ग्रोथ चल रही होती है, उनको किस तरीके का खाने की जरूरत है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स की जरूरत है जो उन्हें विटामिन और मिनरल्स से मिलेंगे। ओल्ड पीपल शुड ईट लाइट फूड,
जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, लाइट फूड यानी कि हल्का खाना खाना चाहिए। मेन और वुमेन डूइंग हैवी वर्क नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड्स, और मेन और वुमेन जो होते हैं उनको ज्यादा काम करना होता है, हैवी वर्क करना होता है, तो उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स खाने चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन एज एज वेल कि आपको किस तरीके का खाना ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फन एक्टिविटी, व्हाई डज अ रंबलिंग साउंड अपीयर व्हेन वी डीप फ्राई समथिंग। आप जब कुछ डीप फ्राई करते हैं तो एक अलग से रंबलिंग सा साउंड होता है ना, ऐसा क्यों आता है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए ट्राई आउट, आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें आपको खुद ट्राई आउट करना है। अब देखिए डिजीजेस, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजीजेस है, हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। अ डिजीज इज एन abnormal कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि एक डिजीज जो होती है वो एक abnormal कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो एबल नहीं होती कुछ फंक्शंस को प्रॉपरली करने के लिए, ठीक है। Diseases can occur due to many reasons. This may be due to some infections or malfunctioning in the body. अब डिजीजेस क्या होते हैं, वो किसी भी रीजन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ इन्फेक्शन हो गया या कोई माल फंक्शनिंग हमारे बॉडी में हो गई, तो दीज आर सम रीजंस जिन वजह से हमें डिजीजेस हो सकती हैं। लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स और विटामिन इन द बॉडी ऑल्सो कॉजेज डिजीज। अगर हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर मिनरल या कोई विटामिन नहीं है, उनकी कमी है, तो भी हमें डिजीजेस हो सकती हैं। डिजीजेस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, और डिजीजेस जो होती हैं वो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है वो दो तरीके की डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि ऐसी डिजीजेस जो कम्युनिकेट करने से भी फैल सकती है और ऐसी जो बिना कम्युनिकेट किए भी फैल सकती हैं। तो हम इन्हें भी थरोली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। These diseases that cannot be passed on from one person to another. तो ये डिजीजेस ऐसी होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को पास नहीं की जा सकती। These are caused due to lack of nutrients in the diet and are also called deficiency diseases. और ये डिजीजेस कैसे होती हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से, हमारी डाइट में अगर किसी तरीके का कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो उससे हमें ये डिजीज हो जाती है, और इसको हम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। मरसमस, kwashiorkor, night blindness, rickets, beriberi and anemia are deficiency diseases. तो ये सभी तरीके के जो हमने नाम लिए ये सभी डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम होते हैं। द कॉजेस ऑफ सम डिजीजेस आर एज फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ कॉजेस है डिजीजेस के, आइए उन्हें पढ़ते हैं। मरसमस, ये फिर देखिए मरसमस यहाँ पे डिजीज दी गई है ना, ये जो डिजीज जो बच्चा है इसको मरसमस है, तो इस डिजीज में एंड क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर देखिए ये वाली डिजीज, इसमें भी ये जो बच्चे दिए गए हैं, आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट। ये क्यों होता है, जब हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तब हमें ये दोनों डिजीजेस होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रात में बहुत सारे लोगों को दिखना बंद हो जाता है या बहुत ना के बराबर दिखाई देता है, तो वो डिजीज क्यों होती है, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है आपकी डाइट में। उसके बाद देखिए बेरी बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। बेरी डिजीज में क्या होता है, जब आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होती है किसकी, विटामिन बी की, तब आपको बेरी होता है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी का देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिया गया है ना, ये जो दांतों का पिक्चर है ये, तो ये कब होती है, विद द लैक ऑफ विटामिन सी। जब विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी होती है तब आपको स्कर्वी डिजीज होती है। रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिया गया है ना, रिकेट्स में क्या होता है, आपके जो पैर होते हैं वो बेंट हो जाते हैं अलग तरीके से, तो ये जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी, विटामिन डी हमें किससे मिलता है स्टूडेंट, सन से, सनलाइट से मिलता है ना हमें विटामिन डी, तो जब हमें सन से यानी कि विटामिन डी की हमें डेफिशिएंसी होती है तब हमें रिकेट्स होता है। गोइटर इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन। गोइटर देखिए आप यहाँ पर पिक्चर दिया गया है ना, ये जो इतना स्वेलिंग जैसी हो गई है नेक के पास में आसपास, तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी हमारी कौन पूरी करता है, सॉल्ट। सॉल्ट का इंटेक अगर कम होता है तो आयोडीन की कमी होती है और उससे गोइटर होता है। अनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड।
अनीमिया की कमी कब होती है? जब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि आयरन बहुत कम होता है। आयरन हमें किस चीज से मिलता है स्टूडेंट्स? अगर हम फॉर एग्जांपल आयरन के यूटेंसिल्स में खाना बनाएंगे तो हमें उससे आयरन मिलेगा। इन एनीमिया द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लेस। अनीमिया में क्या होता है? हेमोग्लोबिन जो होता है, जो एक सेल होता है, वो कम हो जाता है, उसका जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में, इससे अनीमिया होता है। तो ये है हमारे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि ये कम्युनिकेट करने की वजह से ये डिजीजेस नहीं होते, ये डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस होती हैं ये सारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कॉज करते हैं जर्म्स की वजह से, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि जर्म्स, उनकी वजह से डिजीजेस होती हैं। दीज डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये जो डिजीजेस होती हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती हैं। दे ट्रांसफर थ्रू लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट्स। और ये जो ट्रांसफर होती हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। Communicable diseases can be caused by living agents like प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं ये इन एजेंट्स के थ्रू डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। क्या क्या एजेंट्स है वो? जिसकी बैक्टीरिया हो गया, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, इस टाइप के जो डिजीजेस है ये उनके एजेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए आपको दे फेस द फैक्ट्स। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ विच इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताया गया। अब चलिए हम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई इनके बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है? मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, इस तरीके से जो डिजीजेस होती हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस लाइक प्लेग, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरीके की डिजीजेस के पीछे कौन सा एजेंट होता है? बैक्टीरिया। ओके, अब वायरसेस देखिए। वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड मीसल्स। तो जो चिकन पॉक्स हो गए, कोल्ड हो गया, कॉमन, पोलियो, मीसल्स, तो ये सारी जो डिजीजेस होती है इनका एजेंट क्या है? वायरस। और फंगाई, फंगाई देखिए मोस्टली कॉज इन्फेक्शन ऑन स्किन, आईज एंड हेयर। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे कहाँ पर होता है? स्किन में होगा, आईज में या हेयर्स में इन्फेक्शन होता है। फंगाई इसका एजेंट है। अब देखिए हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डिफरेंट मोड्स। दीज आर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से वो ट्रांसफर होती हैं। किस तरीके से होती हैं और क्या क्या मोड्स हैं वो है एयर, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर और इंसेक्ट्स। आइए इन्हें थरोली पढ़ते हैं। सबसे पहले एयर देखेंगे। व्हेन अ सिक पर्सन कफ्स और स्नीजेस, germs are released into the air. If a healthy person inhales this air, it will result in germs entering the body and causing diseases. Hence, it is necessary to cover our mouth and nose while coughing or sneezing. तो क्या होगा कि जब कोई एक इंसान है जो सिक है, यानी कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो जब कफ करता है, वो खांस रहा है या वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो जो जर्म्स हैं जो अपने एयर में रिलीज हुए उसके खांसने और छींकने से, तो वो एयर में चले गए जर्म्स। अब कोई हेल्दी पर्सन उसके पास में बैठा है और उसने उन जर्म्स को इनहेल कर लिया, तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे और उस वजह से वो जर्म्स फिर उसकी बॉडी में डिजीजेस को कॉज करेंगे। और इस वजह से वो इंसान भी सिक हो जाएगा। तो हम जब भी स्नीज करें या कफ करें तो हमें हमारा माउथ कवर करना चाहिए। ओके, तो ये एक तरीका है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है, एयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर में क्या है? समटाइम्स फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो खाना पानी ये सब है ये जर्म्स में इन्फेक्टेड होंगे। फ्लाइज कैरी जर्म्स, जो मक्खियां होती हैं वो जर्म्स कैरी करती हैं। हमने देखा है ना बहुत सारी खाने की चीजों पे मक्खियां आके बैठ जाती हैं, तो मक्खियां बहुत सारे जर्म्स अपने साथ कैरी करती हैं। अब उस पर अगर खाने पे मक्खी बैठ जाएगी और हम उस खाने को खाएंगे तो वो जर्म्स भी हमारे पेट के अंदर जाएंगे ना। when they sit on our food they pass on these germs to our food। जैसे कि मैंने आपको बताया वो जब हमारे खाने के ऊपर बैठती हैं तो वो जब जर्म्स को हमारे खाने में फूड में डाल देती हैं।
When we eat disinfected food, we fall sick. और फिर जब हम ये खाना खाते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं. Impure water contains germs. और जो impure water होता है, साफ पानी नहीं होता, उसमें भी काफी सारे germs होते हैं. Drinking this water can make us sick. और ऐसा पानी पीने से भी हम बीमार हो सकते हैं. Diseases such as uh, uh, cholera, typhoid, jaundice and diarrhea are spread by infected food and water. तो ये सारी डिजीजेस भी किस तरीके से होती हैं जब हम इन्फेक्टेड फूड और वाटर का इनटेक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एयर से किस तरीके से इन्फेक्ट होते हैं हम, और फूड और वाटर से किस तरीके से इन्फेक्ट होते हैं. अब देखिए इंसेक्ट्स. Insects sit on dirty things and germs get attached to their bodies. तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये गंदी जगहों पर बैठते हैं और फिर वहां पे जो जर्म्स होते हैं वो उनकी बॉडीज पर अटैक कर लेते हैं. दीज कॉजिंग जर्म्स आर देन इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी. और फिर क्या होता है कि ये सारे जो गंदे जर्म्स होते हैं ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उन्होंने अगर हमें काटा और वो जर्म्स उनकी बॉडी पर थे तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं. When an insect bites a healthy person, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर किसी हेल्दी इंसान को किसी इंसेक्ट ने काटा. मॉस्किटोज आर ए कॉमन कैरियर ऑफ जर्म्स. और मॉस्किटो सबसे कॉमन कैरियर है जर्म्स को लेकर आने वाले. डिजीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय मॉस्किटोज. और ऐसी डिजीजेस जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, तो ये सारी डिजीजेस जो होती हैं ये किसकी वजह से होती है? मॉस्किटो की वजह से. तो ये हमारे इंसेक्ट्स के थ्रू जो डिजीजेस होती हैं वो थे. अब देखिए इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सॉरी, देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. द क्लोथिंग एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय अ सिक पर्सन आर इन्फेक्टेड. तो कोई अगर सिक पर्सन है, कोई बीमार इंसान है, तो उसके जो कपड़े हैं या उसकी कोई भी चीज है उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करेगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा और उसकी भी तबीयत खराब होगी. व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद दीज, सम जर्म्स एंटर हिज बॉडी. और अगर हेल्दी पर्सन कोई इन चीजों के कांटेक्ट में आएगा, तो सिक पर्सन की चीजों के कांटेक्ट में आएगा, तो वो जो जर्म्स है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे. दीज जर्म्स देन कॉज डिजीजेस. और फिर ये जो जर्म्स होते हैं ये डिजीजेस कॉज करते हैं. चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, ये सब जो है ये स्प्रेड होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से. अब ये देखिए प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कंटेजियस बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस. तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं वो कंटेजियस है, यानी कि बहुत डेंजरस हैं, लेकिन ये इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करके. क्या क्या वो गाइडलाइंस है इन्हें पढ़ते हैं. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें हमारे आसपास की जगहों को और खुद को भी साफ रखना है. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग. हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ धोने हैं. कट योर नेल्स रेगुलरली. अपने नाखून टाइम टू टाइम कट करने हैं. कीप द गार्बेज इन कवर्ड कंटेनर्स. और जो ये कूड़ा कचरा होता है उन्हें कवर्ड कंटेनर्स में रखना है. द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलनेस और स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड हाइजीन. और जो प्रैक्टिस हम करते हैं अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखने का, उसे हम क्या कहते हैं? हाइजीन मेंटेन करना कहते हैं, जिससे हम इलनेस को प्रिवेंट करते हैं. यूज डिसइंफेक्टेंट्स इन द हाउस टू किल जर्म्स. और डिसइंफेक्टेंट्स हमें यूज करने होते हैं हमारे घर में जर्म्स को मारने के लिए. जैसे हम यूज करते हैं ना, हम जब पोछा वगैरह लगाते हैं तो हम उसमें डिटॉल या फिर कोई लाइजॉल वगैरह कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स डालते हैं जिससे फ्लोर जो है वो साफ रहे, जर्म्स ना रहे वहां पर. टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, तो ये सब इसीलिए होते हैं सो दैट जर्म्स को किल कर सकें ये चीजें, है ना. अब देखिए, वी शुड ऑल्सो कीप द विंडोज ओपन टू अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट इनटू द हाउस. द सन्स हीट किल्स जर्म्स. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो घर की विंडोज होती हैं उन्हें थोड़ा ओपन भी रखना चाहिए सो दैट हमारे घर में फ्रेश एयर आए, सनलाइट आए. और सनलाइट हमारे घर में आएगी तो क्या होगा, सनलाइट की जो हीट होती है, सन की जो हीट होती है उससे भी जर्म्स किल होते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड इनिशिएटिव अगर हम ले जर्म्स को किल करने के लिए. वी शुड मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट कलेक्ट इन वन प्लेस. और हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर. तो जो मच्छर होते हैं वो ऐसे रुके हुए पानी में ही आना शुरू करते हैं. बाय अवॉइडिंग accumulation ऑफ वाटर वी कैन प्रोवाइड द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. और अगर हम पानी को, जो ठहरा हुआ पानी होगा, उससे अगर हम अवॉइड रखेंगे तो हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को भी रोक सकते हैं.
वी शुड ऑल्सो यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड नेट्स टू कीप द फ्लाइज अवे, और हमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स और नेट्स का भी यूज करना चाहिए फ्लाइज को दूर रखने के लिए. We should avoid consuming outside food or water as it could be contaminated. तो क्या होता है कि हमें बाहर का खाना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो भी कंटेमिनेटेड हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है इससे हमें, राइट? यहाँ पर देखिए, सिंस द फूड इज केप्ट ओपन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो सिटिंग ऑन इट. जैसे कि अगर हम बाहर का खाना अगर खा रहे हैं तो वो खाना बाहर रखा है, बाहर ओपन एरिया में है, तो वहां पर क्या चांसेस हैं कि वहां पर फ्लाइज बैठी होंगी, मॉस्किटोज होंगे, जो ऑब्वियसली जर्म्स कैरी करेंगे अपने साथ में. अगर हम उसे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे. Hence, eating covered food and drinking boiled water or filtered water keeps us healthy. और इसीलिए covered food खाना, boiled water पीना या filtered water पीना हमें healthy रखता है. अब देखिए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एक और प्रिवेंशन है जो हम कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए. वैक्सीनेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस. वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिव वे है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को. देयर आर डिफरेंट वैक्सीन फॉर डिफरेंट डिजीजेस. अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग तरीके की वैक्सीन आती हैं. When the vaccine of a particular disease enters our body becomes capable of killing the germs of that disease. अब जब किसी पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीजेस को किल करने के लिए केपेबल हो जाती है उस वैक्सीन की वजह से, और वो सारे जर्म्स मर जाते हैं. सो वी डेवलप रेजिस्टेंस टू दैट डिजीज, और फिर हम उस बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए डेवलप हो जाते हैं. Vaccines are available for many diseases such as polio, measles, chickenpox and whooping cough. तो वैक्सीन्स जो होती हैं वो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं क्या क्या डिजीज के लिए, जैसे कि पोलियो है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इन सब चीजों के लिए सारी वैक्सीन्स बनाई गई हैं. अब देखिए ट्राई आउट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. तो यहाँ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें आपको ट्राई आउट करेंगे. स्क्रैच योर माइंड, यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट जैसा दिया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे और एक क्विक रिकैप हमारे चैप्टर का हो जाएगा. फूड एंड हेल्थ, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक था. अब इसमें देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमारे फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड के हैं क्या क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स एंड रफेज. उसके बाद देखिए बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. बैलेंस्ड डाइट में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड अमाउंट में, बैलेंस्ड क्वांटिटी में होते हैं, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. डिजीजेस, डिजीजेस दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या क्या है, वॉइटर, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया, क्वाशिकॉर्क. तो ये सारी डिजीजेस जो है ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है और इन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं. इसी तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी हैं, जो जर्म्स और माइक्रोब्स की वजह से हमें इफेक्ट करती हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ. तो ये कुछ एजेंट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं. तो यहाँ पर हमने क्विक रिकैप लिया हमारे पूरे चैप्टर का. अब देखिए थिंग्स यू नो, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमने पूरा ही चैप्टर अभी कवर किया है. तो यहाँ पर आपको करना है और ये क्विक टेस्ट आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे सो दैट हमें समझ में आए कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है अपनी बुक को, आपको क्या क्या समझ आया है और आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है. सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.